बजाए नाजे नर होई बिसरते मंद मंद करे कांटे की रची बदले तेरे ही करते दार पर से मन में। अब यहाँ पर काकभूषण जी कह रहे हैं कि इंसान समझदार है। घरों में हम देखते हैं, अगर हमारे पास ज्वेलरी होती है तो हम उसे लॉकर में रखते हैं। अगर कांच की साधारण चीज होती है तो बाहर पड़ी। तो इंसान होने के नाते हमें यह समझ है कि महंगी चीजों को संभाल करके रखना चाहिए, सस्ती चीजों को ऊपर में रख सकते हैं। तो कहते हैं जिस मनुष्य ने अपने मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया, जो मणि है, जो कीमती चीज है, वो हमारी आत्मा, हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी आत्मा की चेतनता, जिसके द्वारा हम प्रभु से मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ है कि मन की चंचलता और मन के द्वारा संसार के भोग और रसों में लंपट होना। तो कह रहे हैं भाई तुम्हारी मर्जी है, मनुष्य जीवन पा करके चाहो तो दुनिया के भोग और रसों में लंपट रहो, दुनिया की आसक्तियों में रहो और मर जाओ। और तुम्हारी मर्जी है कि भाई उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके और जीते जी मर के हमेशा की जिंदगी को पालो, मौत कर काबू पालो, कर्मों के विधान से मुक्त हो जाओ। ये तुम्हारी मर्जी। तो मनुष्य जीवन के एक एक पहलू को काकभूषण जी बता रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, वैसे जो लोग सत्संग सुनने आते हैं, एक फॉर्मेलिटी है, नहीं तो सत्संगों को सुनते सुनते हम बुढ़े हो गए। अगर हर सत्संग में एक बात भी हम पल्ले बांध लें तो हमारा जीवन पलटी खा सकता है। तो कम से कम मेरी प्रार्थना सब बहनों से, भाई तो आते ही नहीं, खैर बिरले आते हैं, बहनें ज्यादा आती हैं क्योंकि दयालु होती हैं, उनके हृदय बड़े कोमल होते हैं। तो कम से कम जहां भी सत्संगों में जाओ, किसी एक बात को पल्ले बांध लो तो जीवन का उद्धार होगा। तो काकभूषण जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, प्रभु प्राप्ति है, जीवन को सुधारना है, सच्चा सुच्चा जीवन बनाना है, डायरी भरना है, परोपकार करना है, भजन सिमरन करना है। इन बातों को हम याद रखें। आगे नहीं दरिद्र समय दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग आई। इसी लाइन को दोबारा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग आई। अब देखिए, दुख जब हम कहते हैं तो अक्सर किसी चीज की कमी से हमें दुख मिलता है। किसी चीज की कमी से जो साधन है उन्हें से हम दुख महसूस करते। अब एक मनुष्य है, उसका शरीर है, उसका मन है और उसकी आत्मा। पहले दुख हमें शारीरिक दुख होती है। अब शारीरिक दुख जो है उनको समझना हो तो ये शरीर भगवान ने हमें दिया। ये शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ, तंदुरुस्त, अच्छा, सुंदर,
ताकतवर, ऐसी अपेक्षा हर इंसान करता। तो दरिद्रता कभी, अब जिन लोगों को शारीरिक बीमारियां हैं उनके लिए तंदुरुस्ती की दरिद्रता। किसी इंसान के शरीर में बीमारियां हैं तो उनके जीवन में तंदुरुस्ती नहीं है, तो वह सेहत की तरफ से दरिद्र है। किसी के पास पैसा नहीं है तो जिंदगी चलानी उनके लिए दुर्भर हो गई है, तो पैसे से दरिद्र है। कोई अपनी सेहत से दरिद्र है, कोई पैसे से दरिद्र है, कोई आदमी बुद्धि से दरिद्र है, उसकी अकल काम नहीं करती है। कुछ लोग अपने विचारों से दरिद्र हैं, कुछ लोग अपनी आदतों से दरिद्र हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार से दरिद्र हैं। तो दरिद्रता का मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दरिद्र हैं। एक आदमी MA PhD पढ़ा हुआ बुद्धि से दरिद्र हो सकता है, चरित्र से दरिद्र हो सकता है, व्यवहार से दरिद्र हो सकता है। तो संसार में जो दरिद्रता है, तो उस दरिद्रता को हम दुनिया में कमी का नाम देते हैं। सत्संगों में आकर बड़े ऊंचे आत्मिक अवस्था की बात होती है। अब एक इंसान है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, अब उस इंसान को पैसे की दरिद्रता महसूस हो रही है। अब उससे कहो नहीं नहीं दरिद्रता से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तो बेचारा क्या करेगा, उसको समझने में देर लगेगी। तो दरिद्रता हमें महसूस न हो उसके लिए हमें सत्संगों का ज्ञान चाहिए। वो क्या है कि पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। पहले हमारा मुकद्दर लिखा गया, हमारे जन्म लेने से लेकर और मौत तक का पूरा हिसाब तय किया गया, तब हम पैदा हुए। तो मतलब क्या हुआ कि तेरा बड़ा मीठा लगे, ऐ प्रभु तूने मुझे संसार में भेजा, जिस हाल में तू मुझे रखना चाहता था उस हाल में तूने मुझे भेजा। अब इस बात की संतुष्टि बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में तो मारधाड़ है, जिसकी हमारे पास नहीं है, लूट खसोट करके छीन के पैदा करो, झूठ बोल के पैदा करो। तो दरिद्रता विवेक की भी हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, व्यवहार की भी हो सकती है। तो दरिद्रता दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि दरिद्रता है ही नहीं। भगवान ने कुछ भी दुनिया में दरिद्र नहीं बनाया, उसके पीछे एक कारण है। एक छोटी सी कहानी। एक बार भगवान शंकर और पार्वती, तो भगवान है, दिव्य लोकों में रहते हैं, भ्रमण करते हैं। तो आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती को दया बड़ी जल्दी आ जाती है। उन्होंने नीचे देखा पृथ्वी लोक पे शाम का समय है, खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा बड़ा सुंदर, बड़ा तंदुरुस्त, लेकिन उस बच्चे के हाथ पैर लूले, काम नहीं कर रहे, ऐसे घिसट घिसट के चल रहे। बड़ा प्यारा बच्चा। माँ पार्वती को बड़ी दया आ गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा
हे प्रभु आप देख रहे हो? उनका हाँ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? कि बच्चा लूला लग रहा है। तो महाराज आपके लिए क्या प्रॉब्लम, आप कृपा करके इसे ठीक कर दो। तो भगवान ने कहा पार्वती तुम जो है विधि के विधानों में हस्तक्षेप मत किया। परमात्मा जो करता है उसके पीछे कोई कारण होता है। नहीं प्रभु, इतना प्यारा बच्चा, इतना तंदुरुस्त बच्चा, लूला लंगड़ा, मेरे से देखा नहीं जा रहा, प्रभु आप इसे ठीक कर दो। तो भगवान ने कहा अगर मैं ठीक कर दिया तुम पछताओगी। नहीं महाराज क्या पछताने की बात होगी इसमें? तो भगवान ने अनमन भाव से कहा अच्छा तुम कह रही हो तो तथास्तु। जैसे बोला उस बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए। अब जब उस बच्चे के हाथ पैर ठीक हुए, उसने देखा तो बड़ा हैरान हुआ, हाथ पैर हिला के देखे बिल्कुल तंदुरुस्त। बस जैसे उसके हाथ पैर ठीक हुए, बगल में एक डंडा उठाया उसने और जितने बच्चे दे इसको मार, दे उसको मार, दे उसको मार, और सारे बच्चों को लहू लुहान कर दिया। पार्वती ऊपर से देख रही है, महाराज महाराज कि मैंने क्या कहा था तुमसे? अब बच्चों के खूनो खून, अब छोटे छोटे बच्चे पिट रहे हैं। माँ पार्वती ने हाथ जोड़े, हे प्रभु आप सही मैं गलत, जो होना हो गया, और मेरी दूसरी प्रार्थना समझो, और जैसा था वैसे बना लो। तो भगवान ने वैसे बना दिया। तो ये बात इसलिए कही गई है कि दरिद्रता बड़ा मुश्किल काम। एक बंदा जो लूला लंगड़ा है उससे कहो भैया भगवान ने बहुत अच्छा किया तो मानने को दौड़ेगा। लेकिन समझदारी की बात, समझदारी की बात, बड़ी कहानी हम सुनते हैं, अकबर और बीरबल की भी सुनते हैं। अकबर बीरबल कहा करता था कि जहां पर आप परमात्मा जो करता भलाई की नहीं करता। तो होगा क्या, शिकार खेलने जा रहे थे तो कहीं पर कोई किसी कारण से कुछ कर रहे थे, कोई अलग पहुंच गए थे, तो अकबर की जो है वो या उंगली कट गई। बीरबल ने कहा प्रभु जो करता भलाई के लिए करता है। तो बड़ा गुस्सा है, उन्होंने उठा करके धक्का मारा, उसको एक कुएं में डाल दिया। अब जंगल में भटक गए थे तो वहां पर जो जंगली लोग थे उन्होंने देवी की बलि दे दी। तो ढूंढ रहे थे किसी इंसान को, और राजा मिल गया, राजा को पकड़ लिया। अब राजा की उंगली कटी हुई, खून गिर रहा, अंग भंग हो गया। कहते ये बेकार है, अंग भंग तो देवी को हम बलि दे नहीं सकते, छोड़ दिया, चले गए। जब चले गए तो जैसे तैसे करके बीरबल को बाहर निकाला। तो बीरबल से कहा देख मैं तो बच गया, लेकिन भगवान ने तेरे साथ क्या किया, तू कुएं में डाल दिया तेरे को। क्या भगवान, ये भी भगवान ने अच्छा किया। क्यों? क्या आप तो बच गए थे, और अगर मैं ऊपर होता तो मेरे तो अंग भंग नहीं थे, तो मेरी बड़ी प्राण। तो बात कहने की ये है कि वो परमात्मा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उसने किसको छोटा बनाया, किसको मोटा बनाया, किसको काला बनाया, किसको गोरा बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसको गरीब बनाया, सोच समझ के, सोच समझ के। तो जब तक हम, अच्छा ये बात सुन करके, इन कानों को सुन करके समझ नहीं आई। समझ कब आएगी? जब हम इस कान से सुनने वाले हो जाएंगे, जब हमारे अंदर में प्रणव की ध्वनि, हमारा मन उस अनाहत शब्द के रस को पिएगा, तभी आंतरिक भेद खुलेंगे। बात सत्संग की छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। जिन भाई बहनों की, जिन आदमियों की पत्नियां क्रोधमुखी होती हैं, झगड़ालू होती हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं। जिन औरतों के पति बेरुखे होते हैं, वही बड़ी किस्मत वाली होती है। अब कोई पूछे कैसे, तो भाई साबुन से कपड़ा धुलता है तो उसमें कास्टिक सोडा होता है,
अगर कास्टिक सोडा की जगह उसमें तेल लगा हो या क्रीम लगी हो तो क्या गंदा कपड़ा साफ होगा? तो गंदा कपड़ा कास्टिक से ही साफ होगा। दुनिया के विषय विचारों में जिन भाई बहनों की पति पत्नियां क्रोधमुखी है, रूखे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बलिदान है। तो दुनिया की वासनाओं में ज्यादा फंसेंगे नहीं, तैमाम तैमाम तैमाम, नहीं तो ग्रस्त जीवन सत्संग जाने का रास्ता भी है और नरकों में जाने का रास्ता है। बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो ये कहना इसलिए है कि दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है, लेकिन दरिद्रता सुख कब होता है? इसके डिजाइन पढ़ना, दोबारा पढ़ना इसको। नहीं दरिद्रता नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, संत मिलन सम सुख जगमाई। तो हमारी दरिद्रता सुखों में कब बदलती है? जब हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु, जब हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु आता है तो हमारी जिंदगी के सारे दुख सुखों में बदल जाते। परिवार में जितनी घनिष्ठता रहेगी, रात को जिनको नाती पोतों से प्यार होता है वो चिपक के सोते हैं दादा के साथ, तो दादा को रात में भी चैन नहीं लगेगी। और जिनका दादा खोरा हो या बच्चे खोरे हो तो रात को आदमी आराम से सोता है। ये बड़ी गहरी बात है। आसक्तियां हमें बांधती, दुनिया की विरक्तियां, दुनिया की कमियां हमें छुड़ाती। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दुख के सुख के सिर पर सिर पड़े, नाम हृदय से है। अब बलिहारी व गद्दी इस पल पल नाम। दशरथ सिंह महाराज जी क्या कहते हैं कि फूल ही फूल है, कहते हो जिन्हें तुम काटे, मेरी दुनिया ये जुनून में कभी आओ तो सही। जो भाई बहन भजन संतन करते हैं, रात को ध्यान पर बैठते हैं, उनका ध्यान एकाग्र होता है, यहाँ पर उनकी तवज्जो आती है, यहाँ पर एकाग्रता होती है। जैसे प्रकाश अंदर का शब्द प्रकट होता है, जैसे जैसे हम उस प्रकाश में और उस शब्द में रमते हैं तो संसार के सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती। फूल ही फूल है, कहते हो जिन्हें तुम काटो, मेरी दुनिया जुनून में कभी आओ। भूषण जी कह रहे हैं कि दरिद्रता संत मिलन से समृद्धि में बदल सकती है। इस संसार की समृद्धि रूहानी दरिद्रता है। दुनिया के समृद्ध लोग रूहानियत में कमजोर होंगे क्योंकि दुनिया की वासनाएं उनको पकड़ लेंगी, और इस दुनिया के दरिद्र लोग संत मिलन से अध्यात्म में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। मैंने कई भाई बहनों को देखा, सत्संगी भाई बहन, जिनकी जिंदगी में कमियां हैं, परेशानियां हैं, जिन्हें आराम है, उनकी रात बड़ी अच्छी बीतती, भजन में बड़ा मजा आता। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है वही दरिद्रता और समृद्धि। संतों के लिए दरिद्रता बहुत बड़ा गुण है, दुनियादारों के लिए समृद्धता गुण है। तो अगर परमार्थ के रास्ते पर चलना है तो हमें आत्मिक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, सांसारिक दरिद्रता अच्छी है, लेकिन
कब? जब संत मिले। संत मिलन से ज्यादा इस संसार में कोई सुख नहीं। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जब तक गुरु जी अपने समर्थ सदगुरु से नाम नहीं मिला, हर भाई बहन अपने अंतर में झांक के देखे कि भाई गुरु मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। जो परिवर्तन आया वो सबके सामने। तो काल कुसुंडी जी कह रहे हैं कि भाई संतों का साथ हमारे जीवन में, संतों का क्या महत्व है। सुख संतों के साथ जुड़ा है। दरिद्रता एक विषय है जिसे हम अपने जीवन का परमार्थ की तरफ बढ़ने का एक हथियार बना सकते हैं। अगर विवेक नहीं है तो संसार में सब बकवास, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए संतों की शिक्षाओं को, संतों के वचनों को अपने जीवन में समझना चाहिए और धारण करना। प्रकार वचन मन पाया और संत सहज स्वभाव खबिराया। अब देखिए परोपकार वचन मन पाया संत सहज स्वभाव खबिराया। परोपकार वचन मन का वो कौन करेगा कि जन्म मरण दो में नहीं पर उपकारी है और जिया जानेंगे भक्ति रायन हर्षवर्धन मिला। तो भाई मनुष्य इतना समृद्ध नहीं है कि वो दूसरों की कमियों को पूरा कर सके। संचित कर्मों के बोझ को जब एक सदगुरु अपने ऊपर लेता है और हमें संचित कर्मों से मुक्त करता है, 5 नाम का सिमरन देता है, हमें ज्योति और शुद्धि से जोड़ता है, हमें काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ता है, मूरी स्वरूप में हमारे आज्ञा चक्र पर स्वयं को स्थापित करता है, तो वही नर रूपहारी हमारी मदद कर सकता है, हमारे उपकार कर। तो संत मिलन से हमारे ऊपर जो उपकार होता है, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कराने का जो काम होता है, कदम कदम पर हमारी मदद करने का जो काम, प्रारब्ध से जो दुख आने हैं उसमें भी उसकी मदद होती है। जब गुरु की मदद को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, हम देखते हैं कि वो परमात्मा रूपी जो गुरु है वो कदम कदम पर हमारी संभाल कर रहा है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी भावना बढ़ती है, हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो दूसरा सबसे भाग्यशाली काम है वह है संत मिलन। एक सच्चा सद्गुरु हमारे जीवन में हमें मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात। आगे संत सहे दुख पर दिलादी पर सुख है तो असंत अभावी। देखिए, एक तरफ तो संत होते हैं जो हमारे पाप कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, कदम कदम पर हमारी बिना किसी मतलब के मदद करते हैं। लेकिन साथ साथ दुनिया में वो लोग भी हैं जिन्हें हम असंत कहते हैं, और जो असंत लोग हैं उनका क्या काम है
दूसरों को दुख देना और दूसरों का नुकसान पहुंचाना। आइए। भोज करो सम संतिक पारा, परहित नित सय विपति विसारा। और देखिए ब्रुज तरु कहते हैं, तो ब्रुज तरु उसके जो छाल होती है, पहले जमाने में उसके उस छाल पर लिखा जाता था। तो कह रहे हैं जिस तरह से पेड़ की छाल से ग्रंथ लिखे जाते थे, ऐसे ही जो संत होते हैं वो अपने शरीर पर गुरु जब नाम देता है और उन पाप कर्मों को अपने ऊपर लेता है, तो उन पाप कर्मों का फल गुरु को अपने ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता है, उस पीड़ा को सहना पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल दी है कि सन होती है, एक पेड़ का, उसके डंडियां होती हैं, उसमें जो उसका निकलता है, छिलका निकलता है, उससे रस्सी बनती है। तो कह रहे हैं जो सन होती है उससे जो रस्सी बनती है, तो उससे हम लोगों को बात में एग्जाम्पल दिए कि मतलब अच्छे लोग दुख सह करके दूसरों को सुखी बनाते, और जो बुरे लोग हैं तो दुख सह करके भी दूसरों को दुखी बनाने के काम करते हैं। कल बिन पारते करे अपकारी, अहिमूस के हो तुमने अब कह रहे हैं कि जैसे चूहे और सांप होते हैं, तो खेतों में चूहे और सांप जो है मोस्टली उनसे हमारा कोई ज्यादा भला होता नहीं है। तो जैसे चूहे होते हैं तो फसल को खराब कर देते हैं, सांप भी होते हैं तो हमारे गृहस्थी जीवन में उनका नुकसान ही होता है, काट खाते हैं। तो कह रहे हैं जिस तरह ये जीव है, उसी तरह जो दुष्ट लोग हैं तो किसी न किसी रूप से हमारा नुकसान होता है। पर संपदा विराट न सहाई, जिम सती हस्ती में उपल बिलाई। अब देखिए ओले पड़ते हैं, ओस जो होती है ओले पड़ते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है और उनका अपना भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ऐसे दुष्ट होते हैं, कई बार क्या कहते हैं, मैं खुद तो मरूंगा तुझे ही मार डालूंगा, मैं खुद तो अपना बेड़ा गर्क करूंगा तेरा भी बेड़ा गर्क कर दूंगा। तो मेरा इस तरह की जो भावना है, ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। आरती है तू जथा ग्रह के संत संत सुखिकारी, अब कह रहे हैं एक राहु और केतु ग्रह होते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि राहु केतु जो है इस राशि में लगते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो कह दूसरी तरफ चंद्रमा और सूर्य जो है तो सारी पृथ्वी को ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संत और असंत का कंपेरिजन परम धर्म प्रति विमति अहिंसा, परिनिंदा तम आगे नहीं करी। ये बात बहुत परम धर्म प्रति विमति अहिंसा, परिनिंदा तम आगे न गई। अहिंसा परमो धर्मा, जैन धर्म का मूल मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म। तो इस मूल मंत्र को अगर हम जानना चाहें, अहिंसा कैसे होती है? हमारे विचारों के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा और हमारी इंद्रियों के द्वारा।
हमें हमारे मन, हमारी इंद्रियां और हमारी आत्मा, तो अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो अहिंसा का मतलब है कि हमारे किसी काम से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना। तो अहिंसा जो है, अहिंसा को समझना बहुत जरूरी है। अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो 3 लोकों में कर्मों का विधान लागू है, और कर्मों के विधान में अगर हम इस मृत्यु लोक में समझें तो यहाँ का विधान है जीवो जीवस्य भोजनम, कि एक जीव का दूसरे जीव को खाने का नियम है। तो इसका मतलब है कि कोई भी देहधारी जीव अहिंसा कर ही नहीं सकता। हम सब लोग हिंसा करते हैं, हम खाना खाते हैं, पेड़ पौधों में जान है, अन्न के दानों में जान है, खाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, घर में काम करते हैं, कॉकरोच को मार डालते हैं, मच्छरों को मार डालते हैं, खाना बनाते हैं, बीनते हैं, पता नहीं कितने उसमें गुण और उनको मार डालते हैं, सांस लेते हैं तो लाखों जीव हमारे सांस लेने में मर जाते हैं। तो अगर हम सचमुच में कहें कि अहिंसा क्या होती है, फिर हम वाणी से बोलते हैं, कोई ना कोई गलत लफ्ज बोल देते हैं, किसी का दिल टूट जाता है। तो अहिंसा 3 लोकों में कहीं भी पूर्ण अहिंसा संभव है ही नहीं। पूरी अहिंसा 3 लोकों से परे है, त्रिगुणातीत, मन के दायरे से परे, प्रकृति से परे, 4थे लोक में अहिंसा। फिर पढ़ना दोबारा हिंसा वाले परम धर्म, परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा। वेदों वेदों में बताया गया है कि परम धर्म अहिंसा है। इस शरीर में रहते हुए हम बिना हिंसा के जिंदा नहीं रह सकते। जब हम ध्यान लगाते हैं, हमारे शरीर में से आत्मा यहाँ आती है, हमारा पहला शरीर अहिंसक हो जाता है। उसके बाद विचारों को दे पाता है, दूसरे मंडल को पार करते हैं, तब हमारी विचारों की हिंसा बंद हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो ब्रह्म लोक है, उसमें जाके हमारे मन के संकल्प और विकल्पों के द्वारा हिंसा बनती है। तो 3 लोगों के परे असल में अहिंसा है, जहाँ मन। तो अहिंसा का मतलब जब हमारी आत्मा मन इंद्रियों के दायरे से छूटकर अपने निजगत प्रबंध के लिए में जाती है, वहाँ अहिंसा होती है। तो परम धर्म विजित अहिंसा, मतलब कि संत गति, इसीलिए जैन धर्म में कहा अहिंसा परमो धर्म। मन जहाँ तक है वहाँ हिंसा, मन का अलग हो गया, आत्मा जो है उसमें अहिंसा। तो परम धर्म अहिंसा है। तो अहिंसा कब होगी, अहिंसा कब प्राप्त करेंगे, तो ध्यान लगाएंगे, आत्मा अंदर में जाएगी, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, तीनों को लांघकर प्रब्रह्म में जाएंगे। अब प्रैक्टिकल मजमून और थ्योरेटिकल मजमून। तो थ्योरेटिकल मजमून जो है तो सत्संग हम समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल मजमून के लिए तो भैया रोज भजन सुनन करना पड़ेगा। तो परम धर्म अहिंसा है।
और उसके अपोजिट में क्या है? हरे गोरे निंदा के हम क्या निंदा कोई पॉइंट आ गया। तो परम धर्म अहिंसा है और सबसे बड़ा पाप जो है वह है निंदा। अब देखिए, निंदा को समझना बड़ा जरूरी है। निंदा क्या कहते हैं? अवहेलना, किसी चीज को गिरावट में समझना। अब एक इंसान दूसरे इंसान की निंदा कैसे करता है? सचखंड में पैदा हुआ बैठा हुआ वो परमात्मा नीचे के अंड ब्रह्म में वो देख रहा है। छत पे से आदमी नीचे देखेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, छत पे मैं कैसे देख सकता हूँ? तो निंदा का मतलब अहंकार। जिस इंसान को अहंकार होता है वही दूसरे की निंदा करता है। निंदा नाम का कोई फल नहीं है। निंदा वो करता है जो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, और स्वयं को श्रेष्ठ वो समझता है जो मन इंद्रियों का गुलाम होता है, जिसकी आत्मा जागृत नहीं होती। जिसकी आत्मा जागृत नहीं है विचारों की खाना। तो वहां अहिंसा कहा और या निंदा कहा। अहिंसा प्रबंध में, निंदा से मुक्ति वही है मन के कैद से परिवर्तन। तो जहां तक मन है वहां तक अहंकार है, जहां तक अहंकार है वहां तक निंदा है। तो कह रहे हैं कि भाई अहिंसा के द्वारा संत जो है वो उस प्रबंध को पा लेते हैं, और जो दुनिया के लोग दुनिया में बिजी हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, वो अपनी निंदा की प्रवृत्ति को छोड़े। और कब छोड़ेंगे? जब अपने गुनाहों की तरफ देखेंगे। बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा न देखा कोई, जो दिन ढूंढा अपना मुझसे बुरा। तो जब तक हम अपनी तरफ नजर नहीं डालते तब तक दुनिया की बुराइयां हमें नजर आती हैं। और जब अपने तरफ देखेंगे तो कहेंगे भैया मेरे में तो हजार बुराई है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कपट करता हूँ, मैं मिलावट करता हूँ, मैं क्या नहीं करता। तो अपनी किताब खुद चेक करो। और अपनी किताब चेक करने के लिए कृपाल सिंह महाराज जी द्वारा दी गई जाएगी। इतने झूठ बोले, इतनी गलतियां करी, आईना सामने रखो, नंबर अपने आप नहीं जाएगी। तो निंदा जो है सबसे बड़ा पाप। निंदा का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है, जो आदमी दूसरों की निंदा करता है, जिन कर्मों की वो निंदा करता है, उन कर्मों का असर उसके ऊपर भी हो जाता है। क्योंकि उसके अंतर मन में जिस बात का हम स्मरण करेंगे वो गुण हमारे अंदर भी आ जाए। तो निंदा जो है वो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप है जिसका हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन हमें नुकसान पहुंच जाए। आगे हरे गोरे निंदा के हरि गुरु निंदा के दादू बोली। दादू कहते हैं मेंढक को, कहते हैं हरि की और गुरु की निंदा करने वाला मेंढक बनता। अब ये एक बताने की कोशिश की गई है। और आगे जन्म मेंढक जो होता है उसकी मुक्ति आसानी से नहीं होती। तो कह रहे हैं कि हरि की और गुरु की निंदा बचना चाहिए, तो मेंढक की जोड़ी में बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तुझे निंदा के बहुत नरक भोग करी,
जग जन महिवायसे शरीर और इसको आप बड़ी समझने वाले इसी द्विज कहते हैं जिसको आत्मज्ञान। क्या आत्मज्ञान वाले की निंदा जो है वो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी आत्मज्ञान करने वाले की निंदा करोगे तो हमारे जीवन में आत्मज्ञान से हम खाली रह जाएंगे और आत्मज्ञान नहीं बनी मिलेगा तो हो सकता हमें नरकों में जाना पड़ेगा। आगे के अभिमानी रो नरक परहिते प्राणी। धर्म शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, उससे हमारे विचार खराब होते हैं। और अगर हम धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं तो हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं और हो सकता है इतनी बड़ी गलतियां हो जाए तो हमें नरक में जाना पड़े। ओ ये संत गिरदार मोहनिशा ज्ञान भाव। कह रहे हैं कि संतों की निंदा करने से हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। जो उल्लू होता है उसे दिन में दिखाई नहीं देता, रात को देखता है। मतलब जो संतों की निंदा करता है उसको उसका दृष्टिकोण जीवन में बुराइयों की तरफ ज्यादा जाता है और अच्छाइयों की तरफ से उसका मन हट जाता है। सब कह निंदा जय तरही हे समुदाय हुए अवतरही। सुनहु ताते अब मातिरोगा इनते दुख पावहि सजिलो मोहे सकल व्याधि कर दूंगा इनते तुम्हें को जय बहुत। अब ये बात बड़े मतलब की कह रहे हैं कि मोह सब व्याधि का मूल। अब देखिए मोह है तो हमारे मन को इस शरीर से मोह है और इस शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वासनाओं से मोह है। तो मोह कहते हैं आसक्ति। संसार में आसक्ति सारी परेशानियों की जड़ है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें इस संसार से एक दिन जाना है, ये संसार हमेशा रहने की जगह नहीं है, जब तक ये बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी हम दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे। तो सत्संगों में आकर के जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है कि हमें एक दिन मौत जरूर आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ देना है, नहीं, चेतन रहें, संसार को भोगे नहीं, इस्तेमाल करें, पकड़े नहीं, साथ रखें। नहीं तो क्या है, मोह के बसी हो के बाल बच्चों के लिए आदमी 10 गुना करता है। इस गलतफहमी में मैं हमेशा रहूंगा, दुनिया भर की बुराई है। अगर ये पता है, गुरबाणी में आता है कि जिन चलन जानिया सो क्यों करे बिठाओ। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हमने दुनिया छोड़नी है तो हम गड़बड़ क्यों करेंगे, धोखा क्यों देंगे, बेईमानी क्यों करेंगे। जब छोड़ जाना है तो भाई अच्छी तरह जिएंगे। आगे काम बाती करके लोभिया पारा क्रोध छाती जा। अब देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। और योग साधनाओं में आता है कि हमारे शरीर में नाभि चक्र से नीचे अपान वायु है, नाभि चक्र से नीचे मूल चक्र में लोभ है, इंद्र चक्र में काम है, नाभि चक्र में क्रोध है। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। तो मनुष्य की सबसे बड़ी बुराइयां हैं, सबसे बड़े रोग हैं। अब इसकी ये बात होती है कि हम जिए कैसे। तो भाई लोभ हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, ये सड़क पे आ जाएंगे। काम को हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई शादी नहीं कराएगा। तो स्वामित्व को कहते हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते।
अगर उसको छोड़ दें तो क्या सड़क पे रहेंगे क्या? तो काम, क्रोध, लोभ में अहंकार हमारे जीने के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। प्रभु मुझको इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, पागल भूखे जाए। लोग काम वासनाओं में, मैं अपने धर्म शास्त्रों के मुताबिक जीवन जियो। शरीर विषय विकारों की मशीन तो है नहीं, स्वामित्व तो है भाई, ठीक है, प्रभु ने जो दिया है उस पर अहंकार मत करो, जो मिले मिल बांट के खाओ। तो सारे धर्म शास्त्रों में एक ही बात बताई जाती है कि आत्मा के गुण क्या है? नम्रता, विरक्ति, दया, पवित्रता और दान प्रवृत्ति, ये आत्मा के गुण है। मन के गुण क्या है? अहंकार, मोह, क्रोध, काम, लोभ। तो भाई इन चीजों से हमें ज्ञान की दृष्टि से संसार में, धर्म शास्त्रों में सब कुछ दिया। हमें धर्म शास्त्रों के मुताबिक अपना जीवन जीना चाहिए, जिस तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। एक बड़ी जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो भाई बहन 50 साल से ऊपर आ जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो भाई अब इतना दिल में जरूर सोचना चाहिए कि हमने जिंदगी का आनंद ले लिया, अब थोड़ा सा हम सत्संग की तरफ अपना ध्यान बिताएं, जीवन को आत्मनिष्ठ करें, प्रभु की याद करें, दुनिया के बेमतलब फजूल जो गतिविधियां उनको रोकें। जो भाई बहन 75 के हो जाए, आजकल तो मुश्किल है, 60 के बाद वो फिर जाने की तैयारी करें। नहीं तो क्या होता है, मैं अक्सर ये देखने में आता है, 80 साल की उम्र हो गई, शादियां छाती पर चिपका के रखी हुई है, बैंक अकाउंट अपने नाम पे सारे के सारे, और सारा जमेला अपने सर पे रखा, और घर वाले कहते हैं बुढ़ाऊ कब जाओगे भाई, चाबी हमें कब मिलेगी। घर वाले एक ही चीज का इंतजार करते हैं, चाबी कब मिलेगी, बैंक बैलेंस कब मिलेगा। अब दोनों परेशान है। तो भाई कम से कम 70-72 साल की उम्र हो जाए, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपने लिए थोड़ा सा करो और एक कोने में रख जाओ, जाने की तैयारी करो, बड़ी रिश्ता बांधो, पता नहीं कब ट्रेन की टिकट आ जाए और जाना पड़ जाए। तो ये बात जो है, जब हम ये सोचते हैं कि हमने दुनिया से जाना ही नहीं, तो भाई तैयारी बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट, जिस हम नौकरी करते हैं, कभी तो रिटायरमेंट होगी, हमें पता रिटायर होना है, और हम अपनी फाइलें ठीक ही ना करें, चार्ज बनाए ही ना, चार्ज देने की कोशिश ही ना करें। अब ऑफिस वाले कह रहे हैं चार्ज दो, तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है, तो बाद में क्या करें, कान पकड़ करके कुर्सी दबा के दें। तो भाई हमें इस शरीर से निकाल दिया जाएगा, निकलने से पहले राजी खुशी पूरा हिसाब किताब करो, जिनको चार्ज देना चार्ज दे दो, थोड़ा सा अपना अलग करके बोरी बिस्तरा बांध के अपनी यात्रा की तैयारी में लग जाओ। तो मजा, दुनिया से जाओ आराम से, मौज मस्ती से, अच्छा भाई टाटा बाय बाय। और फिर बीच में फंसे हुए हैं तो जान भी बड़ी मुश्किल से निकलेगी। जिंद निमानी तब ये हड्डा को कड़काए, नहीं तो मरते समय इतनी दर्द होगी कि जैसी सारी हड्डियां तोड़ दी। तो भाई 60 साल से ऊपर वाले तो जाने की तैयारी, धीरे धीरे अपना हिसाब किताब करके फालतू सामान को बांटो, फालतू बातों को बांटो, अपना एक अलग सूची में जाओ, एकांत में रहो, नाती पोतों को नमस्कार करो, बेटा कभी कभी मुझे फ्री रहने दो। तो इस तरह से दुनिया की विरक्ति कर पड़ो। अब कह रहे हैं हमारे शरीर में वात पित्त और कफ, जैसे वात पित्त कफ होता है, तो वात पित्त कफ को हमें समझना चाहिए। कहाँ पर है?
हाँ, तो ये वात पित्त और कफ जो है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो वात पित्त और कफ जो है इनका एक रेशो होता है कि शरीर में अगर वात बढ़ जाए तो उसके अंदर से रोग पैदा होते हैं, कफ बढ़ जाए रोग पैदा होते हैं, पित्त बढ़ जाए रोग पैदा होते हैं। तो वात पित्त और कफ जो है इनको हमें बैलेंस रखना चाहिए, और उसके लिए भाई डॉक्टर जो है उनसे काम वात कफ लोग, जिस इंसान का वात बढ़ता है उसमें काम वासनाएं बढ़ती हैं, कफ वाले को लोभ होता है और क्रोध उसी को होता है जिसके शरीर में पित्त होता है। तो कह रहे हैं कि भाई इन 3 वात पित्त कफ को जो है इनको बैलेंस करना चाहिए, और जिससे क्या है अगर वात पित्त का बैलेंस रहेगा आदमी तंदुरुस्त रहेगा। तो इसी तरह से अगर हमारा जीवन जो है उसमें ये काम क्रोध लोभ अहंकार जो है वो बैलेंस में रहेंगे। आगे मनोरथ दुर्गामी नाम को जान। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि संसार की काम वासनाओं में, संसार के विषय विकारों में कभी तो फुल स्टॉप लगाओ। इंसान की उम्र बढ़ जाती है लेकिन मानसिक रूप से संसार की लज्जतों का जो अट्रैक्शन है उसका खत्म नहीं होता। तो कह रहे हैं संसार की वासनाओं से अपना मन हटाओ। संसार की वासनाओं को हम मौत तक नहीं भोग सकते, उनकी एक उम्र होती है, और जब हम बुजुर्ग होने लग जाएं तो दुनिया की वासनाओं से अपना मन हटाओ। आगे ममता बालू बहुत आई इसके लास्ट में एक व्याध बद नर ए असाद बहु व्याध अपीड़ संतत जीवो कहूँ तो किन अब यहाँ पर साहु कृष्ण जी कह रहे हैं कि एक व्याधि से आदमी की मौत हो सकती है और इंसानों में हजारों व्याधियां हैं। तो कह रहे हैं भाई सत्संग सुन करके अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने का प्रयास करो। नियम से उठो, नियम से सो, नियम से खाओ, नियम से बोलो, नियम से पढ़ो। अपने जीवन का एक नित्य नेम बनाओ और जीवन को सही ढंग से जियो। दुनिया को भी देखो, घर वालों का भी ध्यान करो, अपना भी ध्यान करो। तो अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हम संसार में भी खुश रहेंगे और संसार से जाने से पहले भी खुश रहेंगे और संसार से जाते समय भी खुश रहेंगे। तो मनुष्य जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिस मरने से जग करे मेरे मन आनंद, और मन ने इसे पाइए पूर्ण परम आनंद। तो हम सत्संगियों को जीते जी मरना, जीते जी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, जीते जी मन इंद्रियों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तभी हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल होगा और तभी वो परमात्मा भी खुश होगा कि चलो मेरे बच्चे वापस निज घर सचखंड आ रहे हैं। जय महाराज।